एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने ये प्रूव किया है कि विकेट कीपर भी एक अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं। गिलक्रिस्ट ने ना ही अपने विकेट कीपिंग स्किल से बल्कि अपने एग्रेसिव बैटिंग से साल 1999, 2003 और 2007 का ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। एडम गिलक्रिस्ट विकेट कीपिंग से भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और बैटिंग से भी, लेकिन जिस टाइम पर गिलक्रिस्ट ने डेब्यू किया उस टाइम पर सबका ऐसा मानना था कि एक विकेट कीपर कभी भी अच्छा बैट्समैन नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने ये गलत प्रूव किया। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडम गिलक्रिस्ट के बारे में। एडम गिलक्रिस्ट ने पूरे दुनिया को विकेट कीपिंग की एक न्यू डेफिनेशन बता दी। गिलक्रिस्ट अपना डेब्यू 1996 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किए थे। वो डेब्यू तो कर लिए थे, लेकिन उनको आगे चल के ज्यादा मौके टीम में नहीं मिल रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको परमानेंट ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर बना दिया गया और गिलक्रिस्ट को अभी भी सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपर की नज़रों से देखा जा रहा था। उनके बैटिंग से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थे, भले ही उनकी बैटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट गिलक्रिस्ट अपना पहला ओडीआई सेंचुरी लगा देते हैं। इस सेंचुरी के बाद एडम गिलक्रिस्ट अपने कैरियर को डोमिनेट करने वाले थे। अब स्टीव वॉब जो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिए। उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को ओपनिंग कराने का डिसीजन लिया। उस दिन के बाद हमें दूसरे एडम गिलक्रिस्ट देखने को मिले, जिसे आज के टाइम पर हम लेजेंड के नज़र में देखते हैं। 1998 में न्यूजीलैंड की सीरीज में गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। बैटिंग से ही नहीं बल्कि गिलक्रिस्ट विकेट कीपिंग से भी कमाल कर रहे थे। अब स्टार्ट होता है 1999 का वर्ल्ड कप, जिसको ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करते हुए वो वर्ल्ड कप 12 साल के बाद जीत जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहीं से गिलक्रिस्ट का पीक टाइम स्टार्ट होता है। Australia are the World Cup champions of 1999. इस वर्ल्ड कप में गिलक्रिस्ट ने 10 मैचेस में 22 के एवरेज से 224 रन बनाए, जिसमें उनका फाइनल्स में 50 मारकर ऑस्ट्रेलिया को वो जिताना भी शामिल था। उस वर्ल्ड कप में डू और डाई मैच में गिलक्रिस्ट ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 63 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को वो फाइनल्स तक लेकर गए। यही अच्छे वाइट बॉल फॉर्म को देखकर उनका 1999 में टेस्ट डेब्यू हो जाता है। अपने पहले टेस्ट में उन्होंने 5 कैचेस पकड़े और 88 रन की शानदार पार्टनरशिप भी किए, लेकिन इस मैच में उनका बैटिंग ज्यादा अच्छा नहीं था। फिर अपने दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 163 बॉल्स पर 149 रन की शानदार पारी खेले। इसमें खास बात ये थी जो वो रन्स बनाए थे वो नंबर 7 पर आके स्कोर किए थे, विच इज आउटस्टैंडिंग, और वो भी जब ऑस्ट्रेलिया टफ सिचुएशन में थी। एडम गिलक्रिस्ट अपने डेब्यू ईयर में टेस्ट में 6 मैचेस में 69.28 के एवरेज से 485 रन बनाए। 2001 में एशेज खेला जाता है, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा सीरीज है। उस टफ सिचुएशन में गिलक्रिस्ट पहले मैच में 106 के स्ट्राइक रेट के साथ 143 बॉल्स पर 151 रन बनाते हैं। फिर दूसरे टेस्ट में 90 रन की पारी खेलते हैं और फिर तीसरे टेस्ट में स्टीव वॉब के ना खेलने की वजह से एडम गिलक्रिस्ट को कैप्टन बना दिया गया और रिजल्ट ये था कि ऑस्ट्रेलिया वो एशेज जीत जाता है। उसका रीजन केवल एक था, एडम गिलक्रिस्ट। अब गिलक्रिस्ट रन बनाते जा रहे थे। फिर 2003 का सीजन कोई भी नहीं भूल सकता। 2003 में गिलक्रिस्ट अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने केवल 22 इनिंग्स में 1628 रन बनाए। अब एडम गिलक्रिस्ट टेस्ट की सबसे बड़ी सीरीज यानी एशेज में खुद को प्रूव कर चुके थे। उन्होंने एशेज में इंग्लैंड के बॉलर्स पर फुल डोमिनेट किए। इसी के साथ 2003 के वर्ल्ड कप में एडम गिलक्रिस्ट 400 रन मारकर ऑस्ट्रेलिया के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर बने और साथ ही साथ अपने टीम को वर्ल्ड कप भी जितवाए। चैंपियंस ऑफ द 2003 वर्ल्ड कप, देयर सेकंड वर्ल्ड कप इन अ रो। अब इस पॉइंट पर आते आते एडम गिलक्रिस्ट पूरे दुनिया भर में फेमस हो चुके थे। एशेज और वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने के बाद अब बारी थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। उस सीरीज में इंडिया का फुल डोमिनेशन दिख रहा था। शॉकिंग बात ये थी कि एडम गिलक्रिस्ट उस सीरीज में एकदम से फ्लॉप होते हैं। उन्होंने उस सीरीज में एक भी 50 नहीं स्कोर कर पाए और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। हालांकि टेस्ट में उनका फॉर्म अब गिर रहा था, लेकिन ओडीआई में अभी भी वो हमें वही गिलक्रिस्ट देखने को मिल रहे थे। अब आगे यानी 2004 और 5 में गिलक्रिस्ट टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। 2005 के एशेज में उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस में 22 के एवरेज से केवल 181 रन ही बना पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। लेकिन दूसरी ओर ओडीआई में गिलक्रिस्ट का 2003 से लेकर 2005 तक उनका ओडीआई एवरेज 40 प्लस का था और स्ट्राइक रेट भी 105 से भी ज़्यादा। अब एक और बड़ा टूर्नामेंट आता है 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी,
इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का साफ साफ डोमिनेशन दिख रहा था और साथ ही साथ एडम गिलक्रिस्ट भी इस टूर्नामेंट के ऑस्ट्रेलिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया काफी टाइम बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाती है। अब आता है 2007 का वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप तो सारे क्रिकेट फैंस को याद होगा कि कैसे अपने डोमिनेटिंग अंदाज से ऑस्ट्रेलिया थर्ड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीत जाती है। इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में एडम गिलक्रिस्ट 149 रन मारकर उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी बनते हैं। ये गिलक्रिस्ट के कैरियर का सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। जो तीनों ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती थी, उस सारे मैचेस के फाइनल में गिलक्रिस्ट ने 50+ रन स्कोर किए हैं, जो कि ऐसा आज तक कोई भी प्लेयर नहीं कर पाया। अभी तक हमने गिलक्रिस्ट के केवल बैटिंग बात की है, अब बात करने वाले हैं हम उनके विकेट कीपिंग रिकॉर्ड्स की। उनके विकेट कीपिंग रिकॉर्ड सेकंड मोस्ट डिसमिसल एज अ विकेट कीपर विच इज 416, second highest catches in test cricket which is 34, 27 dismissal in a series and last most catches in a series which is 26। तो कुछ ऐसे एडम गिलक्रिस्ट ने विकेट कीपर को अच्छा बैट्समैन प्रूव भी कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।